अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिट्रस हेल्थ टीवी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक बहुत ही काबिल मैं कहूँगा जोड़ा बैठा हुआ है डॉक्टर्स का, जिनका मैं तारुफ अभी कराऊंगा। मौजू है टेली मेडिसिन, जिसको दुनिया ने एक तूफान की तरह लिया है और ये हमारी ज़िंदगी को बिलखुसूस सेहत और जो हमारे मसाइल हैं मेडिकल से जुड़े हुए उसमें बहुत एक तब्दीली और नई इख्तराएँ लेकर आ रही है। हम तारुफ कराते हैं डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं इंग्लैंड में और मेडिकल सिटी ऑनलाइन के चेयरमैन हैं। साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार। वेलकम करते हैं आप दोनों को। डॉक्टर सौम्या एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में, यूनिवर्सिटी में। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं, बताइए टेलीमेडिसिन क्या चीज़ है? नबील, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में दावत देने का। टेलीमेडिसिन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू मरीज़ को डॉक्टर के पास आए बगैर देखा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहाँ पर मरीज़ डॉक्टर की तक रसाई नहीं है, तो इंटरनेट के थ्रू लाइव वीडियो कम्युनिकेशन और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम्स हैं कि मरीज़ को डॉक्टर इस तरह ही देख सकता है जैसे उसके क्लिनिक में बैठ के। कुछ चीज़ें जो नहीं हो सकती और जिनको रिप्लेस कर सकते हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन मोर और लेस डॉक्टर जो है वो एक हतमी नतीजे पे पहुंच सकता है कि ये मरीज़ को सर-ए-दस्त इस बीमारी से सामना है और इसको ये दवाई मिलनी चाहिए या इसका ये फलां टेस्ट होना चाहिए। अब इस सारे सिस्टम को जिसमें डॉक्टर मरीज़ तक नहीं पहुंच पाया और हमने इंटरनेट के थ्रू लाइव वीडियो और सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम्स का सहारा लिया और डॉक्टर ने मरीज को देखा, एग्जामिन किया और ट्रीटमेंट लिखा। इसको हम टेलीमेडिसिन का सिस्टम कहते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ तो वर्चुअल टेलीमेडिसिन, वर्चुअल क्लिनिकल कंसल्टेशन है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन डॉक्टर ने मरीज को देख के एक ट्रीटमेंट बता दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। डॉक्टर सौम्या, में इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और टेलीमेडिसिन के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टेलीमेडिसिन क्या है और कैसे ये मरीज़ की और डॉक्टर की चीज़ों को फ़ायदेमंद पहुंचा सकता है, उनके एक जैसे कहते हैं इंटरेक्शन को फ़ायदेमंद पहुंचा सकता है। उसके और क्या इसमें छुपी हुई चीज़ें जिनका हमें अभी पता नहीं है? देखिए, मेडिकल फील्ड एक एवर इवॉल्विंग फील्ड है और जो टेक्नोलॉजी है उसने पूरी दुनिया भर में जो है वो नई इख्तिराअ, जैसे आपने कहा, कि ले आया। तो हेल्थ सेक्टर में भी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है और टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ कंसल्टेशन उसकी एक मिसाल है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप जो दूरी है आपकी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान उसको कम कर देते हैं। जो पेशेंट्स आपको एक्सेसिबल नहीं है, आप डॉक्टर के उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको आने का मसला है, उनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, फासला ज़्यादा है, या उनके एरिया में अगर कोई स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, या कुछ एरियाज़ में तो बेसिक डॉक्टर्स भी बहुत दूर मौजूद होते हैं, उनको आप वाया इंटरनेट, वाया वर्चुअल फोरम्स आप डॉक्टर और पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स के लिए ये फ़ायदा है कि वो पेशेंट्स को उसी तरह ट्रीट कर सकते हैं जैसे वो अपने क्लिनिक में बैठ के करते हैं। उनके पास हिस्ट्री मौजूद होती है, इंटरनेट में स्टोर हो जाता है डाटा, जिसमें उनकी दवाइयाँ, अद्वियात, उनका लैब रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन सब मुहैया होता है और उन सब को देखते हुए उनकी रोशनी में आप मरीज़ की सेहत के लिए एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। एक और इसका फ़ायदा ये है कि जो मरीज़ क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो कई दफ़ा खुद बहुत बीमार होते हैं और कई दफ़ा और अस्पताल में जो मरीज़ होते हैं उनको कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो दूसरे मरीज़ों को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। सो आप एक जब वर्चुअल फोरम के ज़रिए कंसल्टेशन करते हैं तो ये जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है ये भी एक तरह से अमल में आ जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं, कई दफ़ा आपको पता है कि जो बहुत बिजी होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत देर से मिलती हैं या वो एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम है जिसमें वो मरीज़ देख रहे होते हैं और मरीज़ों की बारी भी देर से आती है और डॉक्टर्स को भी ज़्यादा मरीज़ों को देखना मुश्किल होता है। सो ये जो एक ये लिमिटेशन है, इसको भी जो टेलीमेडिसिन है वो ब्रिज कर देता है इस गैप को। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने मरीज़ से राब्ते में रह सकते हैं। इसी तरह बहुत फार फ्लंग एरियाज़ के जो पेशेंट्स हैं वो भी किसी भी वक्त अपने डॉक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक देयर आर मैनी फोल्ड्स जिसमें ये आपको हेल्प आउट करती है फैसिलिटी और इट्स अ मैजिक
आई थिंक। और समझता हूँ कि जो हमारी कोरोना की वबा दुनिया में चली हुई है उसमें तो और ज्यादा सूदमंद और फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, टेलीमेडिसिन ने कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान बहुत ही अहम किरदार अदा किया, बिकॉज आपको पता है कि ये बीमारी कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से फैलती है और एक आदमी से दूसरे आदमी को खदशा होता है। देयर वर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, लॉकडाउन भी था और लोगों को हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो डिफिकल्ट लगने लग गई थी। सो टेली कंसल्टेशन सर्विसेज ने बहुत मेजर रोल अदा किया कि जो कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर है उसमें कोई तसलसल रहे और उसमें कोई रुकावट ना आए। और इसके अलावा पेशेंट्स को क्योंकि अस्पताल आना नहीं पड़ता था, बिकॉज अस्पताल में कोविड के पेशेंट्स भी आ रहे थे, तो इन्फेक्शन दूसरों में ट्रांसफर होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप बताइएगा काइंडली कि टेलीमेडिसिन की क्या इकसाम है, कितनी इकसाम है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर और मरीज के दरमियान? जी नबील, इसमें सबसे पहली जो प्राइमरी चीज़ है वो ये कि अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल ऐप्स के बारे में थोड़ी रखते हैं, फेमिलियरिटी रखते हैं, तो आप खुद डॉक्टर से रब्ता डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे बिल वास्ता मैं उसको मुझे मैं गलती मैं डायरेक्ट टेलीमेडिसिन का लफ्ज़ यूज़ करना चाहता हूँ। जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब अगर मरीज कहता है कि मुझे तो मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना आता, मुझे तो ऐप्स नहीं समझ आती है, वो वैसे ही डरा हुआ कि उसको आता होगा लेकिन वो करना नहीं चाहता। आप कहना चाहते बराह रास्त। अच्छा, उसमें क्या है कि मरीज कहता है कि मैं तो मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ को मुझे कनेक्ट कर दे। तो ये है इनडायरेक्ट टेलीमेडिसिन कि मरीज ने अपना मोबाइल फ़ोन या किसी ऐसी जगह गया जिसको स्पोक कहेंगे। स्पोक पे किसी जैसे कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, कोई फार्माकोलॉजी, कोई फार्मेसी है, वहाँ पे एक कंप्यूटर है, उन लोगों को पता है डॉक्टर से कैसे कनेक्ट करना है। तो मरीज़ वहाँ पे गया है, वहाँ से उसने डॉक्टर से रब्ता किया है, तो ये इनडायरेक्ट टेलीमेडिसिन है। मसला तो मरीज़ का हल हो गया ना, चाहे डॉक्टर के पास डायरेक्ट चला जाए। बल्कि लोग क्या करते हैं, पहली दफ़ा इनडायरेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम में डायरेक्ट पे आ जाते हैं। ये एजुकेशन मिलकी हो जाती है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक टेलीमेडिसिन का सिस्टम ये है कि जो जनरल टेलीमेडिसिन है, जिसमें जैसे जनरल प्रैक्टिशनर के बाद जीपी के पास लोग आते हैं कि मुझे गला ख़राब है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, अभी उसको पता नहीं है कि उसको स्पेशलिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो जनरल ओपीडी टेलीमेडिसिन है, जिसमें एक सिंपल सॉफ्टवेयर, एक लैपटॉप खुला हुआ है और उस पर बात हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें सोफिस्टिकेशन ऐड करें कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को पेशेंट रेफर किया जाता है, तो उसको एक स्पेशल टूल चाहिए होते हैं जिसकी बेस पे वो ज़्यादा अच्छा मुआयना कर सके। तो हम कहेंगे टेली कार्डियोलॉजी, जिसमें कुछ चेंजेस सॉफ्टवेयर में होती हैं, कुछ चेंजेस अटैचमेंट्स के अंदर होती हैं कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट ने साथ में स्टेथोस्कोप लगा दिया मरीज की साइड पे, या उसको अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है तो कैमरा लगा दिया एक्स्ट्रा, डर्मोस्कोप से लगा दिया ताकि उसकी स्किन देख सके। अगर कोई खुदा ना सा स्किन का कैंसर है तो उसको डायग्नोस किया जा सके। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशलिस्ट टेलीमेडिसिन। तो ये वो डिवीजन है जिसमें एक जनरल टेलीमेडिसिन है, एक स्पेशलिस्ट टेलीमेडिसिन। एक और टाइप भी टेलीमेडिसिन कह सकते हैं डिवीजन है जो टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें टेलीमेडिसिन में नॉर्मली तो लैपटॉप खोले, वेबकैम आप खोलते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, एक कैमरा होता है एक साइड पे। लेकिन अगर ऐसी टेलीमेडिसिन जिसमें 2-3 कैमराज इकट्ठे लगे हों, दैट्स मल्टी चैनल टेलीमेडिसिन कि 2-3 वीडियो इनपुट्स हैं, जिसमें एक कैमरा है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, इसके अलावा एक रेडियोलॉजी का या एक्सरे की मशीन है, या एक कार्डियक का साउंड है, या फीटोस्कोप है जो प्रेग्नेंट मदर्स को मिला कर देखते हैं। तो मल्टी चैनल ऑडियो वीडियो मल्टी चैनल टेलीमेडिसिन जाती है। इसी के अंदर एक वेरिएशन ये है कि मरीज खाली अकेला नहीं है, मरीज के साथ में मदर या फादर या मरीज का बेटा अमेरिका में बैठ के साथ ज्वाइन कर लेता है। तो पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं और डिवाइसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मल्टी चैनल टेलीमेडिसिन। कमाल है। अभी बात और भी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ऐड करना चाह रही थी कि मुझे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बेड रिडन होते हैं, जिनकी मोबिलिटी का इशू होता है, स्ट्रोक है या कोई फ्रैक्चर फीमर का हुआ है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम टू द क्लिनिक। और कई दफ़ा आपके पास मरीज के जो रिश्तेदार हैं वो रिपोर्ट्स लेके आ जाते हैं, लेकिन जब तक आप पेशेंट को देखते नहीं हैं और उससे बात नहीं करते तो वो तसल्ली नहीं होती। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल टू एड्रेस सच काइंड ऑफ केसेस इन विच द पेशेंट्स कैन नॉट एक्चुअली ट्रैवल टू योर क्लिनिक। शेर बनता है, जैसे डॉक्टर देख ले तो बस देख के हाल मालूम हो जाता है। मैं डॉक्टर सुनील की बात में ये कहना चाहता हूँ, इस टाइप का पेशेंट डॉक्टर विजिट टू द पेशेंट्स होम, जैसे डॉक्टर घर में आ गया है और घर में पेशेंट इतने रिलैक्स होते हैं, अब वो डॉक्टर से खुल के बात कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक मरीज ट्रैफिक की हैसल लेके वेटिंग रूम करके डॉक्टर के पास बैठा है, वो जगह उसके लिए नहीं है, शायद वो डॉक्टर से खुल के बात भी ना कर सके, लेकिन जब डॉक्टर उसके घर आ जाता है तो उसका रवैया फर्क होता है। टेलीमेडिसिन ये कर चुकी है। ये बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आप दोनों के साथ, आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये एक कमाल चीज़ है
जो कि इस दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में और सेहत की जो एक दुनिया है, जो कि इंसान के लिए एक बुनियादी चीज़ है, उसमें बहुत कह लीजिए तबाहकुन किस्म के अच्छे फ़वाइद लाने वाली है, जिससे ज़िंदगी का मैयार अच्छा होगा। आप लोगों से हम और भी गुफ्तगू रखेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हमें इजाज़त दीजिए। हम और डॉक्टर्स के पैनल के साथ और इस हवाले से कुछ मुफीद मालूमात लेकर दोबारा हाजिर होंगे।